हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है मास्लो थ्योरी करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मास्लो थ्योरी। ठीक है, एक मोटिवेशनल थ्योरी है हमारा, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको जो है पढ़ना पड़ता है, और इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको जो है इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मास्लो थ्योरी होते क्या है। तो आपको जो है फिगर ही बनाने होंगे। ठीक है, आपको जो है फिगर ही बनाने होंगे, इस तरह से आपको फिगर बनाने होंगे। ठीक है, आपको इस तरह से फिगर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मास्लो थ्योरी के लिए 1 2 3 4 इसमें आता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें आते हैं सेफ्टी थ्योरी। ठीक है, सेफ्टी थ्योरी। ठीक है, ये होता है हमारा सोशल नीड्स। ठीक है, ये हमारा होता है, ये भी हमारा होता है, ये ऊपर वाला होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, और एक मेरा होता है, मैं आपको बता दूं, एक होता है मेरा सेल्फ स्टीम होता है। ठीक है, एक होता है मेरा सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ स्टीम। तो ये हमारे होते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। चलिए मैं इसको जो एक एक करके इसको जो डिफाइन करूंगा, और इसके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, दीज नीड्स आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। एग्जाम्पल एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्मथ, सेक्स एंड स्लीप। मतलब क्या हमारा जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं वो सबसे फर्स्ट नीड्स होती हैं, और इस नीड्स में जो आती हैं वो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स करने का मतलब जो ह्यूमन को बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, यानी जो आपको जो जीने रहने और खाने की जरूरत होती है। जैसे कि देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एयर हो गया, एयर तो चाहिए ही चाहिए। फूड हो गया, खाना तो चाहिए ही चाहिए। ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। शेल्टर, रहने के लिए शेल्टर मतलब होता है होम, चाहिए। क्लॉथ्स बिल्कुल। वार्मथ जरूर। सेक्स इंपॉर्टेंट है। स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए होती हैं। ठीक है, if these needs are not satisfied, the human body can't function optimally. अगर ये नीड्स अगर ह्यूमन को सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, अगर पूरा नहीं होते हैं, तो कोई भी जो है ह्यूमन का बॉडी जो है वो बेहतर तरीका से फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। मास्लो कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑल द नीड्स बिकम सेकेंडरी until these needs are met. जब तक ले ये नीड्स अगर आपको नहीं मिलती है, तब तक ले हर एक नीड्स सेकेंडरी होगी, अगर सबसे पहले पूरा होना चाहिए। मास्लो ने अपने थ्योरी में ये पूरी तरह से बता दिए हैं, उन्होंने कंसिडर किया है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी नीड्स है। ओके, चलिए सेकंड बात करते हैं सेफ्टी नीड्स पे। Once an individual psychological needs are physiological है। Once an individual physiological needs are satisfied, the needs for security and safety become silent. देखिए क्या कहना है हमको, अगर हमारा फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो गया है, उसके बाद हमको जो है, जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो गया है, खाना ऊना पानी ऊनी, अगर सेक्स स्लीप अगर मिल गया है हमको, उसके बाद जरूरी होता है वो सेफ्टी का होता है। क्योंकि कोई भी भाई अगर सिक्योरिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेफ्टी नहीं रहेगा तो उसको जीने का जो है मतलब डर लगता रहेगा ना, फियर रहेगा, तो उसको जो है सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। द नीड फॉर द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी बिकम द साइलेंट। सबसे पहले अगर हम बात किया जाए फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, जब हमने बात किया था पहले कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो जाने के बाद हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स का जो फुलफिलमेंट है, यानी द नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द फैमिली एंड द सोसाइटी। ठीक है, और ये जो नीड्स है हमारा, जो सेफ्टी नीड्स है हमारा, वो फुलफिल कौन कर सकता है, वो फुलफिल वही कर सकता है जैसे कि फैमिली, सोसाइटी। एग्जाम्पल मैं पुलिस देता हूँ, स्कूल्स, बिजनेस एंड मेडिकल केयर। क्योंकि देखिए अगर आपको ये सब जो है अगर आपके पास नहीं है, तो आप सेफ्टी महसूस नहीं करोगे। पुलिस अगर नहीं रहेगा तो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे जो है क्रिमिनल्स, ये सब जो है आपको जो तंग करते रहते हैं। ठीक है,
और स्कूल्स नहीं रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? बिजनेस एंड मेडिकल केयर। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल्स, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए हमें, ताकि भाई हमको कोई ऐसा नहीं कि इमोशनली जो है ब्लैकमेल कर दे। ठीक है, ऐसा भी तो होता है, इमोशनली ब्लैकमेल भी होता है, वो ना हम हो। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, उसका भी सिक्योरिटी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई पैसा बैंक में रखा है, वहां से चोरी हो गया, तो उसका भी सिक्योरिटी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो है किसी पर जो है कुछ भी करके चला जाएगा। प्रॉपर्टी का भी जो है सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ का भी सिक्योरिटी चाहिए, एंड वेलबींग। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारे थर्ड नीड्स आती हैं, और थर्ड नीड्स हमारी बहुत ही जो है ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल नीड्स, द थर्ड लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज सोशल नीड्स। यानी अगर मास्लो हायरार्की नीड्स में अगर देखा जाए तो सोशल नीड्स जो है तीसरा स्थान पर है। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स दैट ग्रेव इंटरेक्शन विथ ईच अदर। एक सोशल नीड्स में जो है एक बच्चे को या एक पर्सन को या एक इंडिविजुअल को लव होना ही चाहिए। ठीक है, लव रिलेशनशिप में होती है, फ्रेंडशिप्स, ये सब आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो आप जो है पूरी तरह से जो है सही नहीं रह पाओगे, बैलेंस नहीं रह पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या है हमारा कि दिस लेवल ऑफ हायरार्की आउटलाइंस द नीड ऑफ फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली एंड लव। ये जो हमारी हायरार्की हैं, इस तरह के जो लेवल ऑफ हायरार्की हैं हमारे, वो आउटलाइंस करती हैं, यानी बताती हैं, कुछ चीज़ों को दर्शाती हैं। फ्रेंडशिप जैसे इंटीमेसी हो गया, फैमिली हो गया, लव हो गया। ठीक है, ह्यूमंस हैव द नीड टू गिव एंड रिसीव लव। ह्यूमन का एक ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ना, कि उनको रिसीव चाहिए, मतलब रिसीविंग में लव चाहिए और उनको देना भी चाहिए। यानी एक ह्यूमन को अगर साधारण बात में बोले तो उनको लव करना भी चाहिए और लव देना भी चाहिए। ठीक है, टू फील लाइक दे बिलोंग इन ग्रुप। ठीक है, व्हेन डिप्राइव ऑफ दिस नीड्स इंडिविजुअल में एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस और डिप्रेशन। अगर इस तरह का अगर उनको सोशल रिलेशन नहीं मिला, फ्रेंडशिप नहीं मिली, लव अगर नहीं मिला, तो वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा लोनलीनेस, और वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो अकेलापन महसूस करेगा और वो डिप्रेशन में जा सकता है। इसीलिए जो सोशल नीड्स जो है हमारी, लव, फ्रेंडशिप्स, फैमिली का सपोर्ट, ये सब आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको नहीं मिला तो जो है कोई भी बच्चा जो है अकेला रहने लगेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा और सुसाइड भी कर सकता है। इवन में कि वो सुसाइड भी कर सकता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ कि सपोज जो है एक कॉलेज है, उस कॉलेज में जो एक बच्चा है और उस बच्चे का जो है उस बच्चे से जो है बात कोई नहीं करता। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो जो है कौन से कास्ट का, इससे मैं मतलब नहीं रख रहा। मैं बता रहा हूँ कि अगर उससे कोई बात नहीं करता है, ठीक है, और उससे कोई जो है देखता तक नहीं है उसे, तो वो क्या फील होगा उसको, ना कोई उसको फ्रेंडशिप बनाना चाहता हो, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, घुटता रहेगा, घुटता रहेगा, वो अकेला रहने लगेगा और वो सोचता रहेगा, यानी डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो सोशल नीड्स इतनी जरूरी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेल्फ स्टीम। ठीक है, द फोर्थ लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज स्टीम नीड्स। जब फोर्थ लेवल का जो मास्लो हायरार्की नीड्स है, हमारे क्या सेल्फ स्टीम है। स्टीम नीड्स आर रिलेटेड टू द पर्सन नीड्स टू गेन रिकॉग्निशन स्टेट। ठीक है, गेन रिकॉग्निशन स्टेट एंड फील रिस्पेक्टेड। मास्लो ब्रोक अप स्टीम इनटू द टू कैटेगरीज। कहा जा रहा है इसमें जो सेल्फ स्टीम में होता है क्या ना, कि वो पर्सन जो है क्या चाहता है, वो पर्सन चाहता है रिकॉग्निशन चाहता है, स्टेटस चाहता है, और फील रिस्पेक्टेड चाहता है कि हमको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरा स्टेटस ये होना चाहिए, मेरा रिकॉग्निशन ये होना चाहिए, वो गेन करना चाहता है एक्चुअल में। सेल्फ स्टीम में नीड्स में यही होते हैं, और इसको मैंने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। और मास्लो जो खुद थे वो जो उन्होंने सेल्फ स्टीम को टू जो है कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला क्या हमारा नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, यानी जो हमारी रिस्पेक्ट है वो किसी और से मिले। द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम द वन सेल्फ, यानी खुद से भी मिले। ठीक है, पहला रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स रिलेट टू द अचीविंग फ्रेम, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। क्या होता है कि जब अगर आप किसी और से जो है अगर इज्जत चाहते हो, तो या तो आप चाहते हो कि अचीवमेंट में मिले, या तो फ्रेम में उसे चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, या रिकॉग्निशन चाहिए। बट द नीड्स फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ, अगर जो है रिस्पेक्ट अगर आप चाहते हो खुद से, तब वो क्या है, डिग्निटी हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉम्पिटेंस हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया एंड फ्रीडम, इस तरह से आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हमारे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं
और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में जो है हमारा फुल पोटेंशियल को, एक इंडिविजुअल को जो है पोटेंशियल को जज किया जाता है। क्या होता है कि द फिफ्थ एंड द फाइनल लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी जो फिफ्थ लेवल पर जो हमारी हायरार्की थ्योरी जो आती है मोटिवेशन की, वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। और इसमें होती क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हमारी जो नीड्स हैं वो रिलेट करती हैं फुल पोटेंशियल से, यानी रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल फुल पोटेंशियल, यानी एक इंडिविजुअल का कितना रियलाइजेशन में उसका फुल पोटेंशियल है उसके ऊपर बात करती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वे। आप उसको जो है, जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स हैं, आप उसको कुछ मैनिफेस्ट में जो है बांट सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑब्टेनिंग स्किल्स, कंटिन्यू एजुकेशन, यूटिलाइजिंग स्किल्स एंड परस्यूइंग लाइफ ड्रीम्स, ठीक है। ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन खत्म होती है, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एंड सो मच।